Now let's talk about aggregate turnover. Aggregate turnover is defined in section number 2 clause number 6. कहते हैं aggregate turnover means the aggregate value of taxable supply, ये पिंक कलर में जो लिखा है इसको 2 मिनट के लिए हटा दो, exempt supplies, export of goods और services or both, और interstate supplies. कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर जब आपको काउंट करने को बोला जाएगा, जो कि काफ़ी बार बोला जाता है, जैसे आपको सेक्शन नंबर 22 में रजिस्ट्रेशन तब लेना होता है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। आपको कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट तभी दिया जाता है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक हो। तो एग्रीगेट टर्नओवर का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा जीएसटी के अंदर। तो जब कभी भी वो आपसे पूछे कि एग्रीगेट टर्नओवर निकाल करके बताओ, तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करनी होगी, ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी सप्लाई आप करते हो ना, वो किसी भी नाम से हो, जो भी सप्लाई करते हो आप, चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो, जैसा मर्जी वैसे सप्लाई आप करते हो, वो सब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। आप देख लो, कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई जो भी आपने की है उसको ले लेना, एग्जम्प्ट सप्लाई जो भी आप करते हो उसको भी ले लेना, अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट को भी आप ले लेना, इंटर स्टेट सप्लाई जो भी आपने की होगी उसको भी ले लेना। हाँ, वो कहता है कि पेन बेस्ड में लेना। पेन बेस्ड का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन करवाया है जीएसटी में, जो कि पेन बेस्ड ही होता है, और मान लो मैंने यूपी, एमपी और उड़ीसा 3 स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे तीनों स्टेट से जो भी सप्लाई हो रही है उस सब का एग्रीगेट करना है। जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करने को बोला जाएगा तो ऐसा नहीं है आप केवल यूपी स्टेट को कंसिडर कर लो, आपके जिन जिन राज्यों से बिजनेस हो रहे हैं आप उन सभी राज्यों की एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हुए सप्लाई को कंसिडर करोगे। लेकिन एक्सक्लूड कर देना सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, यानी कि जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेस हैं उन सबको एक्सक्लूड कर देना। यहाँ पे सीटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगाया जाता है, ठीक है। एसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगाया जाता है। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगाया जाता है। आईटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगाया जाता है। सेस का मतलब जो जीएसटी का सेस है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने 5,000 रुपये का मोबाइल बेचा जिसमें 1,000 रुपये जीएसटी के हैं। जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करूंगा तो एग्रीगेट टर्नओवर में मैं जीएसटी के अमाउंट को हटा दूंगा और जो बैलेंस 4,000 रुपये बचे हैं उसको मैं एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करूंगा। तो इसी प्रकार से आपने जितनी भी सप्लाई की होगी उसमें से आप जीएसटी के अमाउंट को एक्सक्लूड कर देना, बाकी जो अमाउंट है उसका आप टोटल लगा देना, चाहे अब वो टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट हो, एग्जम्प्ट सप्लाई का अमाउंट हो, एक्सपोर्ट का अमाउंट हो, इंटर स्टेट सप्लाई का अमाउंट हो, उन सबको जोड़ दोगे तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। अब ये पिंक कलर में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आई होप कि आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मिस्टर है, इन मिस्टर ने सप्लाई की इन मिस्टर को, यानी कि ये सप्लायर हो गया, ये सप्लायर और ये रेसिपेंट। नॉर्मल जीएसटी का नियम क्या है कि जो सप्लायर है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई जब करेगा, यानी कि सप्लायर जब रेसिपेंट को माल भेजेगा या सप्लाई करेगा तो सप्लायर जो है वो जीएसटी पे करेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि सप्लायर जिसको माल बेचता है, यानी कि जो रेसिपेंट है, वो जीएसटी पे करता है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे मान लो जो माल बेच रहा है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो बिजनेस एंटिटी की फॉर्म में नहीं है, और जबकि जो रेसिपेंट है वो एक बिजनेस एंटिटी की फॉर्म में है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी कलेक्ट करना इस सिचुएशन में सप्लायर से इजी नहीं रहेगा, इससे बेटर है कि हम रेसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट कर लें। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन होती है जहां पे रेसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। अब एक बात को बताओ, जो ये सप्लायर है
इसने जब माल बेचा, बेशक से रेसिपेंट ने उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, रेसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है और सप्लायर ने माल रेसिपेंट को बेचा, तो सप्लाई किसकी मानी जाए? क्या सप्लायर की सप्लाई मानी जाए या जो जीएसटी पे कर रहा है उसकी सप्लाई मानी जाए? तो देखो यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जो ये रेसिपेंट है, रेसिपेंट ने अपनी इनवर्ट सप्लाई पर, ये रेसिपेंट को सप्लाई मिल रही है ना, रेसिपेंट ने अपनी इनवर्ट सप्लाई पर जीएसटी पे किया है, तो ये रेसिपेंट की सप्लाई थोड़ी मानी जाएगी। रेसिपेंट को तो ये सप्लाई मिली है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ने बोला कि रेसिपेंट को जीएसटी पे करना है, तो रेसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है। केवल इस रीजन से आप इस इनवर्ट सप्लाई को रेसिपेंट की सप्लाई मत मानना। तो यही बात उन्होंने लिखी है कि जब भी टैक्सेबल सप्लाई की बात होगी तो उसमें आरसीएम वाली सप्लाई को एक्सक्लूड कर देना। वो किसकी सप्लाई मानी जाएगी? वो इसी सप्लायर की सप्लाई मानी जाएगी। बेशक से टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स रेसिपेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो मैं सम अप कर देता हूं। जब भी एग्रीगेट टर्नओवर की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई को भी हम लेते हैं, और टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 108 में, लास्ट वीडियोस में। एग्जम्प्ट सप्लाई को भी कंसिडर किया जाएगा। एग्जम्प्ट सप्लाई में मैं आपको बता चुका हूं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 47 में डिफाइंड है, जिसमें मैं कहता था कि गवर्नमेंट कहती थी कि ये कुछ सप्लाई हैं जिसके ऊपर हम आईटीसी नहीं लेंगे, तो इसको कॉमन नाम दे देते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई। तो बेशक से आप जीएसटी नहीं पे कर रहे इन सप्लाई में, फिर भी ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो बनेंगी, सप्लाई तो आपने की है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यस, एक्सपोर्ट को भी उन्होंने कहा कि आपकी सप्लाई का पार्ट हम मानेंगे। अब एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग 2-3 बातें समझते हैं। जैसे इंडिया से मैंने यूएसए में माल बेचा, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि उसमें इंटर स्टेट वाले फीचर्स हैं, तो इसको हम आईजीएसटी में कवर करते हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 16 कहता है कि जब भी एक्सपोर्ट आप करोगे तो एक्सपोर्ट में डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस कंट्री में डेस्टिनेशन है उस कंट्री की गवर्नमेंट को राइट है टैक्स कलेक्ट करने का, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। तो जब इंडिया के एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया है तो सेक्शन नंबर 16 कहता है कि उसके ऊपर हम कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपके एक्सपोर्ट को ट्रैक करने के लिए हमने सेक्शन नंबर 16 के अंदर पूरा नियम बना रखा है, जिसमें कहा गया कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और इसके ऊपर लेवी आती है, लेकिन लेवी आने के बावजूद सेक्शन नंबर 16 कहता है कि हम इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे, यानी कि इफेक्टिवली इसके ऊपर जीएसटी का रेट 0 होगा। तो सप्लायर ने बोला तो फिर आप एक्सपोर्ट को एग्जम्प्ट सप्लाई में ही क्यों नहीं कंसिडर करते? गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट में हम आपको आईटीसी का बेनिफिट देना चाहते हैं। एक्सपोर्ट इज द ओनली सप्लाई जिसमें आप आउटवर्ड सप्लाई पर कोई जीएसटी नहीं पे कर रहे, लेकिन बावजूद इसके हम आपको क्या देना चाहेंगे? आईटीसी का बेनिफिट देना चाहेंगे। ये एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में बाद में और अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो कि एग्जम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, एग्जम्प्ट सप्लाई में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर कोई भी जीएसटी नहीं पे करते, इसी प्रकार से एक्सपोर्ट में भी जो आप सप्लाई करते हो आउटवर्ड, इसमें आप कोई जीएसटी नहीं पे करते। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि एग्जम्प्ट सप्लाई में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एक्सपोर्ट सप्लाई में आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। क्यों दिया जाता है ये बेनिफिट, या आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमेशा समझना कि एक्सपोर्ट और एग्जम्प्ट में दोनों में ही टैक्स नहीं दिया जा रहा, लेकिन एग्जम्प्ट के केस में आपको आईटीसी भी नहीं मिलता और एक्सपोर्ट के केस में आपको आईटीसी दे दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, देखो आप बोलोगे टैक्सेबल सप्लाई में इंटर स्टेट सप्लाई ऑटोमेटिकली आ गई, मैंने बोला हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अलग से लिख करके दे दिया कि कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि जो मैं अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करता हूँ क्या मैं उसको भी कंसिडर कर दूँ टर्नओवर को काउंट करते हुए। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ,
जो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है आप उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करोगे। तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई कंसिडर की जाती हैं, आप जिस भी नाम से उसे करते हो। लेकिन अगर कोई सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं फॉल कर रही, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर जो शेड्यूल नंबर 3 है वहाँ जो 8 पैराग्राफ्स हैं वहाँ से सप्लाई के डेफिनेशन से हटा दिया गया है कुछ ट्रांजेक्शन्स को, तो उस सप्लाई को आप मतलब उसको तो सप्लाई ही नहीं बोलते। तो जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई जो ट्रांजेक्शन है उसको आप सप्लाई का पार्ट नहीं मानोगे। अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और एक ज़मीन का टुकड़ा है वो आपने बेच दिया, तो आप उसे एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करोगे, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 शेड्यूल नंबर 3 में जो 8 पैराग्राफ्स हैं उनमें से एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लैंड की सप्लाई करना आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई है। तो अगर आपने लैंड बेची होगी तो आप उसको एग्रीगेट टर्नओवर के उसमें पॉइंट पे कंसिडर नहीं करोगे। तो आई होप आपको एग्रीगेट टर्नओवर समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।